हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज। इस समय मैं ओखला फेस 1 में हूं और यहां पर एक बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। वाल्मीकि प्रसाद सिंह, अखिल भारतीय पंचायत परिषद। मेरा संस्था का उद्देश्य है पंचायतों को वो सभी अधिकार मिलना चाहिए जो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद व्याख्यापित है संविधान। उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और पंचायत का मतलब है समग्र जीवन दर्शन, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, प्रतिभा के डेवलपमेंट के क्षेत्र में, गांव के। मतलब कि दुर्भाग्य है कि 75 साल में योजना आयोग भी हुआ, नीति आयोग भी हुआ, लेकिन गांव के डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा हमने तय नहीं किया। मैं वह मॉडल गांव के लोग तय करेंगे कि हर एक पंचायत का अलग अलग स्थिति है, वह गांव के लोग तय करेंगे क्या है। और हम लोगों का काम होना चाहिए कि उनको जहां जरूरत हो उस ढंग का माने समस्या उनकी अगर खड़ी होती है तो उस समस्या को निदान के लिए हम लोगों को पहलकदमी करनी चाहिए उन लोगों के साथ। और यह सिस्टम मैं बनाया हूँ कि सारे देश की पंचायतों में एक पहले जिला में एक मॉडल बनाऊं। एक मॉडल अगर बन जाएगा तो फिर डेवलपमेंट का विकास का दौर चलेगा। तो फिर हमको तो आपको जरूरत नहीं रहेगा, वो देखेगा कि हम आगे बढ़ते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं। देश को यही जरूरत है, वह दौर पैदा करना, डेवलपमेंट का दौर पैदा करना। अभी हम लोग आपस में एक दूसरे का शिकायत नफरत तो करते हैं, वो विकास बाधित होता है विकास। और यह जो मैंने वहाँ जो आगरा में रमन जी जो निकाले थे, मैंने वो जो पौधा का कि पौधा लगाइए उस नाला में, और 14 किस्म का पौधा वो नाला पानी को स्वयं साफ कर देता। हमने नजदीक वो आए थे, हमने गडकरी जी के नजदीक ले गए थे मैंने, और उनको गडकरी जी एक्सेप्ट किए थे मैंने। लेकिन सरकारी मशीनरी वहाँ सब कह दिया, वो होने नहीं दिया मैंने। जो माने हमारा जो अनुभव है बहुत कठोर अनुभव। तो अब यह जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम लोग एक कड़ी बना के, जैसे आप कहते हैं साबरी जी की मुट्ठी बांध, तो हम लोग सिस्टम से चले। आप वहाँ क्या कर रहे हैं, एक जिला ले लें, वो संगठन एक जिला ले लें और उस जिला के समग्र डेवलपमेंट के सवाल पर कंप्लीट, और सब लोग उसको सहयोग करें कंप्लीट, तो मॉडल और मॉडल जब बनेगा तो हिंदुस्तान का नक्शा अभी तक जो गांव का एग्रीकल्चर है उसकी ताकत को हम नहीं पता। हर एक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, टावी साहब गए हमारे गांव एक गांव में 12,000 की आबादी है, 125 आदमी करोड़पति, 125 आदमी टावी करोड़पति है। कोई चीज की कमी नहीं है। दुर्गा मंदिर बनाने का हुआ, हाथ पसारने का भिखारी जो हम बने हुए हैं, किस अवसर का हाथ पसारते हैं। हमको समस्याओं का बोझ जो है देश का, उसने हमें जीना सिखाया है। समस्याओं का बोझ हमको जीना सिखाया है। समस्याओं का बोझ ना होता तो मर गए होते। समस्या क्या है, कुछ नहीं, वह तो हौसला बढ़ाने वाला है समस्या। और जो आप आगे बढ़िएगा, आवश्यकता आविष्कार की जल्दी है, यह फॉर्मूला चरितार्थ हो जाएगा, हम आगे तो बढ़े। गंगा की कसम, यमुना की कसम, एक ताना बाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर्जोश में तेरे होश रहा तस्वीर का दाना। बहुत बढ़िया। जस्टिस कुलवंत सिंह, उन्होंने बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये होना चाहिए। सिंह जी, आप समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सब समझे हुए हैं। अच्छा, पहले से समझे हुए, तो आपको कुछ भी समझना नहीं है। समझना है, मतलब जिंदगी भर आदमी सीखता है। बहुत बढ़िया, तो ऐसा बोलिए ना, मुझे मालूम है कि सीखना है।
तो ये पॉइंट तो उसमें हुआ ये कि इन्होंने 2 करोड़ रुपया फॉरेस्ट से लिया, 700 एकड़ जमीन है, और वो फॉरेस्ट वालों से खर्चा करा के पानी को वहीं पर उन्होंने पूरा रिसाइकिल करके यमुना का पानी पूरा शुद्ध हो गया। उसमें पेड़ लगाया, गोबर लगाया, जैविक लगाया, बच्चों का पार्क वगैरह लगाया, उसको हो गया 10-12 साल से। तो अब वो जो मामला है वो खराब सा हो गया, तो मेंटेन नहीं हुआ। तो पॉइंट ये आया कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी थी एसटीपी से हटकर पेड़ लगाकर जैविक बनाकर, तो उसमें आता है बहुत बड़ा प्रश्न मानसिकता वाला। मानसिकता में आया कि क्या किसी तरीके से वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के लोगों को साबुन में इसमें जोड़ा जा सकता है। तो इस पर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। अब ये प्रोजेक्ट हो गया करीब कितने करोड़ का था? 30 करोड़ का था। अब ये 30 करोड़ पूरा का पूरा गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट देने को तैयार है, लेकिन सब मान रहे हैं कि इसमें 50% पैसा उड़ेगा, सब मान रहे हैं। और इसलिए कोई नहीं चाहता कि इसमें लोगों की भागीदारी बढ़े, इसमें उद्यमिता है। अब ये हमारे बीच में आगे चतुर्वेदी जी, ये चतुर्वेदी जी बाद में 15 मिनट बताएंगे एमएसएमई का कैसा पूरे भारत में पंचायत के साथ एक नया ढांचा हो सकता है बगैर सरकार से पैसा लिए। वो मैं चाहूंगा कि थोड़ा देर से प्रेजेंट करें। इस वक्त में हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड बतला रहे थे कि मीटिंग की चर्चा का कहाँ से शुरू हुआ। तो ये सुनते सुनते कि यार रमन जी ने प्रयोग कर दिया, इतना सारा हो गया। आपने रमन जी का प्रयोग देख लिया है, अध्ययन किया है कि उसका? नहीं, अभी मैंने उन्हें सुना है उनके बारे में। अच्छा, अध्ययन नहीं किया उसका? मिलाऊंगा। वो हम चाहते हैं आपके इसमें बिजनेस प्लान में, ये जो शुक्ला जी आए उनका लड़का भी आ रहा है, तो ये जो TTZ वाला है इसमें हमने कहा कि आपका 30 करोड़ पूरा का पूरा बच सकता है। आपको उसमें MSME डाल दो, और क्योंकि डॉक्टर साहब भी आ गए इसलिए क्लियर हो गया। उसमें मछली का धंधा है, पानी का साफ वाला है, पानी का स्लरी वाला है, उसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर बन सकता है, नर्सरी वाला है। नहीं, हमको थोड़ा सा और मैं जाऊंगा। अभी मोबाइल का एक बहुत बड़ा हथियार अवेलेबल है। अगर आपका जो मिशन है जिम्मेवार नागरिक, यही बोला ना आपने, हमारा पॉइंट है जिम्मेवार नागरिक को अगर तेजी से फैलाना है तो कुछ रणनीति बना सकते हैं। हमारा जो आज है ना, हर आदमी अपने अपने पास में बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहा है जी। डॉक्टर साहब ने पहले सोचा था कि 80 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर कल इन्होंने बताया कि उन्होंने सोचा नहीं अब 90 साल में रिटायर होगा। तो मैंने कल बहुत ताली बजाई कि आपने 10 साल का एक्सटेंशन अपने खुद को करवा कर कि मुझे एक्टिव रहना है। कल डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब इसके बाद में। डॉक्टर साहब से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आपका जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जुड़ा हुआ हूँ पॉलिटिकली सोशली ऑर्गेनाइजेशन से। तो मेरा अपना मानना सर, आपने जो बोला ना, दैट इज ए वेरी गुड थिंग। अप्रोच चाहिए कि हमें अपने आप को करना है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो एनवायरनमेंट है हमारे चारों तरफ का, वो एनवायरनमेंट हमें पुश बैक कर देता है। क्योंकि अगर हम 90% लोग अगर एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 10% चलने लगेंगे। लेकिन जब अगर मोर देन 60-70% आपके आईएस में या 70-80% वो उस डायरेक्शन को रोक देते हैं, तो आपका अपना पर्सनल अप्रोच जो है, पर्सनल व्यू, पर्सनल थिंकिंग एंड पर्सनल एफर्ट्स, वो बहुत ही डिमिनिश हो जाते हैं, बहुत ही डाउन हो जाते हैं। तो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है इस बात का कि मुझे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है अमन, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, और टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल है US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं साउथ दिल्ली का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो वो उन सब का अप्रोच यही है कि हम किसी तरह अपनी जो सोसाइटी है और अपना जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल, सोशल और इवन इकोनॉमिकल, उसको हम कैसे चेंज करें। बहुत लोग हैं आपके जैसे जो हमारे दिल्ली थोड़ा के सा अंदर अगर टोकू जी, आपका अभी ऑर्गेनाइजेशन है अमन, अमन बोला ना, अमन। अब अपन ले ले अमन का अपना रोड में आप क्या है। मैं अगर अपने अनुभव से कहूँ प्लानिंग कमीशन के, तो क्या कुछ पहले हम उन गाँव का अभिनंदन कर सकते हैं जहां पिछले 10 सालों में कोई मुकदमा नहीं हुआ, यानी जिन्होंने अमन इन एक्शन है, अमन इन एक्शन, हम पहले उनका अभिनंदन करते। फिर देख ले ऐसे गांव या ऐसे ब्लॉक जहां प्रतिदिन अमन खतरे में, झगड़ा ही झगड़ा, FIR रोज मुकदमा। फिर ये आंकड़े मिल जाएंगे DOPR से, ये कौन सा पुलिस वाला डिपार्टमेंट, BOPRD, BPRD, वो सारे आंकड़े रखते हैं जी। एक सामूहिक गौशाला का कॉन्सेप्ट दे दिए, तो उसमें 1 या 2 परमानेंट एम्प्लॉय भी रखे जा सकते हैं, और जो कुछ भी
जिस किसी भी ग्रामीण के पशुधन से जो भी आय होता है उसका वापस में डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक पैटर्न बना सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है जो मिस कर गया आपके प्रेजेंटेशन में कि गायों का मानव के हेल्थ पर क्या असर होता है। जैसे कि अगर गाय को कोई आधा घंटा सहलाए उसके गले को तो उसका हाई ब्लड प्रेशर पूर्णतः खत्म हो जाता है। रेस्पिरेटरी जितनी भी डिजीजेज हैं, सांस की बीमारियां हैं, अगर वो गौशाला में रहे तो ठीक हो जाएगा। इस तरह के कई डिजीजेज पे काम हुआ है ऑलरेडी। 108 अब तो ग्रेट ब्रिटेन में तो $100 ले रहा है 1 घंटे के लिए। ब्राजील में भी जी 1 घंटे गाय माता के साथ रहने का 100 पाउंड, वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और ये जैसे लेके उस पूरे ब्लॉक में या जी। वो सबको फ्री बिजली दे सकते हैं। जी 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 आप इतना गैस पैदा कर सकते हैं कि जो सरकार सिलेंडर जिस रेट पे बेचती है जी उसका आधा या चौथाई दाम पे भी अगर आप बेचेंगे तो आपको फायदा ही जी होगा। जी और इतना खाद बना सकते हैं जो इतना सशक्त होगा जिसका अभी तक कोई पैरेलल नहीं है। जी 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 क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ काम, इसलिए जी, बता रहा हूँ जी, आपको। जी हमारी रिपोर्ट्स जो देखते हैं लोग, जो खाद में बनाता हूँ गाय के गोबर से, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट खड़े हो जाते हैं, जी कहते सर इस पे 3 दिन का सेमिनार कर दीजिए। हमने कहा ये मैं करने के लिए नहीं, ये तुम लोग कर रहे हैं, जी मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो उनका ये कहना होता है कि इतना तो हो ही नहीं सकता है। जी जैसे कि एक, वैसे तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के पॉइंट्स जी जो अपने केमिकल फर्टिलाइजर है उससे बहुत ज़्यादा है, जी जी बहुत ही तगड़े हैं, सारे एलिमेंट्स ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ सिर्फ, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। भी मारा, ग्राम उद्योग को भी मारा, कुछ अंग्रेज मार गए थे, कुछ इन्होंने मार काट दिया। क्या याद आया मनरेगा, महात्मा गांधी जी के नाम पर। नहीं समझे नाम महात्मा गांधी को लाए तो किस शक्ल में, किस बद शक्ली में, मनरेगा में। मनरेगा आज दुनिया ने देखा कोविड के टाइम में 62,000 करोड़ के बजाय पहले 95,000 करोड़ बजट करना पड़ा मनरेगा का, उसी प्रधानमंत्री द्वारा जिसने लाल किले की सपील पर खड़े होकर मनरेगा का मजाक उड़ाया था। इसलिए मैं कहता हूं कि आज चाहे गांधी हो या मनरेगा हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और सस्टेनेबली नहीं रहेगी जब तक मुस्तैदी के साथ गांधीवाद इस देश में नहीं चलाया जाएगा। और ये बैठे पंचायत परिषद, आज क्या हालत पंचायतों की। मेरे घर में 100 साल से पंचायत है, 100 से ज्यादा हो गए होंगे। आज कोई पावर है पंचायतों को? कुछ नहीं। DRDA आ गया, अब तो पैसा भी सीधा जाने लगा खातों में, सिवाय नाली खड़ंजे के कुछ नहीं बचा। नाली बना दो, खड़ंजे बना दो। मैं जब पैदा नहीं हुआ तब से मेरे ताऊ जी भी जिला परिषद के चेयरमैन थे। आज हमारा भतीजा भी जिला परिषद का चेयरमैन है। अब मैं सबके देखता हूँ कारनामे। नाली खड़ंजा ये जिला परिषद है। कहीं ना कहीं हम विचलित हुए हैं बहुत सारी चीजों से, और उसके मुख्य कारण वही 2 हैं, गरीबी। और गरीबी क्यों है? लाचारी।
लाचारी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट को गांव में ले जाना पड़ेगा। स्मार्ट विलेज। कितने सुंदर 4 नर्क बनाए हमने इस देश में, एक लाल किले के चारों तरफ, कितनी करोड़ जनसंख्या बैठी है यहाँ लाल किले के 120 किलोमीटर में। इस वक्त मैं समझता हूँ कि 10 करोड़ के करीब है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी जिसको बोलते हैं, उस प्रेसिडेंसी के चारों तरफ बैठी जनसंख्या, वहां भी 5 करोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल। झुग्गी झोपड़ियाँ, सारा झुग्गी कंसंट्रेशन कंक्रीट है, अच्छा, आरसीसी के जंगल है, आरसीसी की झोपड़ियाँ, आरसीसी की झोपड़ियाँ। यही पैसा अगर गांव में चला जाता, यही वही स्मार्ट मैं बता रहा हूँ। विलेजेस, स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट विलेजेस। यानी या तो कंक्रीट के जंगल है हाँ या झुग्गी झोंपड़ी। झुग्गी, हाँ कैसे सस्टेनेबिलिटी रुक पाएगी, कौन सी सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं? ऑडिट का कि कैसे, क्योंकि हमारा 40% 60% सब्सिडी ली जाती थी, तो जयश्री केमिकल जो था, बिरला का, श्री केमिकल था, टाटा केमिकल था, इंडिया सेवल्स था, डालमिया का, इन सब की रिकॉर्डिंग का मैं फर्टिलाइजर मैन हो गया उस समय, और मेरा 3 महीने के अंदर 6 फलान लाख के मेरा प्रमोशन हुआ। और मैंने उस समय ये देखा, हम सल्फर से जो रॉक फॉस्फेट है उसको सल्फर मिला के इतने बड़े बड़े प्लांट में उसका फॉस्फेट बाहर निकालते हैं, और वो सल्फर इंडिया में है नहीं, वो हम मस्कट पे इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट उस समय बड़ी मुश्किल से लाइसेंस। सीआरपीएफ पुलिस अधिकारी हूँ और पिछले वर्ष मैंने निर्णय लिया कि शासन में रहते हुए, मैं पुलिस महानिरीक्षक था सीआरपीएफ में, वहाँ मैंने निर्णय ये लिया कि मैं एक सीमित क्षेत्र में काम कर पा रहा हूँ, तो मुझे अब थोड़ा सा अपना कैनवास बड़ा करना चाहिए। तो पिछले वर्ष मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली अक्टूबर में, और उसके बाद से मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है सर, जिसमें कि मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोफेसर के रूप में देश और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो नए अधिकारी आए हैं उनको एकेडमीज़ में, और कॉमनवेल्थ स्कॉलर भी रहा हूँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। मुझे यूनाइटेड नेशंस में भी पुलिस एडवाइज़र के रूप में अपनी सेवाएं देने का भारत सरकार ने मौका दिया है। काफ़ी समाज ने, सरकार ने, परिवार ने, देश ने मुझे, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत कुछ दिया है। तो मेरा संकल्प ये है कि जो बचा हुआ समय है जीवन का, लगभग 20 से 30 वर्ष का समय होगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है, तो उसमें मैं उस 30 वर्ष की इनिंग में, जो 30 वर्ष की इनिंग मेरी शासन में रही है और अगले 30 वर्ष की इनिंग है, उसमें समाज में कुछ दे पाऊँ। और मैं यहाँ पे आने का, टवरी सर के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं चाहूँगा कि आप सभी गुरुजनों को सुनूं और मैं अपने नोट्स बनाऊं, जिससे कि उस पर। मैं बड़ा हूँ, 65 साल में पहुँच गया हूँ, ठीक है। और उससे पहले पढ़ाई में मैं आईआईटी मैनेजमेंट, और उसके बाद तावड़ी जी की तरह कुर्सी पे बैठा, फिर रियलाइज किया ये बेकार कुर्सी है, छोड़ दी। फिर मैं कॉर्पोरेट में था यूएस में, उसके बाद इंग्लैंड में, उसके बाद जर्मनी में, लास्ट सिंगापुर में। घर में बाबूजी वगैरह बीमार हुए, छोड़ छाड़ के आ गया। गाँव गोद लिए मैंने उत्तराखंड में जब बनना था, और वर्ल्ड बैंक तक सारी क्लियरेंस ले रखी स्टेट के कटने से पहले, लिखित में मॉन्टी को बना लिया था। और आज के दिन में मैं सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग में काम करता हूँ, हर एंगल से। मतलब वो अगर अमेरिकन अटैक कर रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसमें चलता हूँ। यहाँ हमारा फेसबुक का पेज है, आप देख लीजिएगा, 70 असेंबली सेक्शन में हम 58 या 60 में है, अंडर यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली। तो जो भी परेशानी होती है वो हम निपटाते हैं, स्ट्रक्चरल और पॉलिसी मैटर ओनली, जिसमें कोई नहीं जाता, बड़ी सबसे मुश्किल होता है। और उसके साथ मेरे से जो हो सकता है इस एज में। प्रणाम, मैं रेखा झा, मोटिवेशनल और स्पीकर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मैं यूएनएससीसी की डिप्टी वुमेन एडवोकेट हूँ, और आज आप सभी के साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि कमल सर के नेतृत्व में हम लोग नेतृत्वशाला चला रहे हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल हमारी नेतृत्वशाला चल रही है, लीडरशिप फॉर चेंज फॉर सेल्फ गवर्नेंस।
जिसमें हम सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं और हम जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग उसमें हमारे साथ जुड़ते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, उनको किस तरह का नेतृत्व चाहिए, किस तरह का लीडरशिप चाहिए, वो हमसे शेयर करते हैं और उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली हम उन्हें ग्रूम करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और इस तरह से कंसल्टेंसी देके उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं अफसर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। अफसर ट्रस्ट इज ए सोशल आर्म ऑफ एक्साइज ग्रुप और यहाँ पे हम आदरणीय और अफसर ट्रस्ट में हम जो 3 वर्टिकल पे काम कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन आदरणीय आर के सिन्हा सर हैं इस अफसर ट्रस्ट के, इनके मार्गदर्शन में हम 3 सेक्टर पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जिसमें हम जितने गरीब बच्चे जो IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल अपने पास रखते हैं। उनको 2 साल तक रहना, खाना और पढ़ना सब फ्री होता है, उनके कपड़े वपड़े सब कुछ हम करते हैं। और 2 साल जब वो तैयारी करते हैं और IIT कम्पीट करते हैं, जो कि हमारा रेशियो बहुत अच्छा है, करीब 50% हमारा 50% से ज़्यादा रेशियो है पास आउट का। पिछले साल 9 बच्चे थे, उसमें 4 बच्चे ने IIT क्रैक किया। दे आर फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, बहुत अंडरप्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं। और प्लस जो हमारे जो प्रोग्राम है अफसर सुपर 50 प्रोग्राम है, वो उसका एक सबसे बड़ा जो यूनिक पार्ट है कि हम उनको 1 साल का हैंड होल्डिंग भी करते हैं। जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है IIT के लिए, हम उनको क्या करते हैं 1 साल के लिए, जो चूंकि उसका ट्यूशन फी और इतना महंगा होता है, दे आर फ्रॉम द पुअर फैमिली, सो हम उनको सिन्हा सर की तरफ से उनका फर्स्ट ईयर का एडमिशन फी, उनका लैपटॉप, उनका बुक, सब कुछ इनको स्पॉन्सर करते हैं। सो दिस इज द वन प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन द एजुकेशन सेक्टर। सेकंड पार्ट हमारा फार्मिंग का है, जिसमें हम एक काम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में नहीं पता, तो पहले सबको कैसे जोड़ा जाए, सबकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे लेके आई जाए। जैसे अभी अपने आर के सिन्हा सर जी ने बताया कि इनका काफी अच्छा ये बायो फर्टिलाइजर वगैरह पे काम है, जिसको लोग बाकी लोग कहते हैं कि मुझे इस पे प्रेजेंटेशन दो। तो ऐसे ऐसे लोगों को पहले चयनित करना, उनकी चीजों का, अगर किसी के पास कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरह की चीजें हैं, टेस्ट कराया हुआ है, तो उन सभी चीजों को एक जगह लेकर आना, फिर अनुमति लेकर उन चीजों को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सभी जगहों पे फैलाना। इस तरीके से हम लोगों ने किया कि ऐसा एक संगठन बनाया जाए जहां एक ही जगह पे कल को कोई भी हमसे बात करे। हमारा इरादा ग्लोबल कॉल सेंटर बनाने का भी है कि कल को गाय से जुड़ी किसी को कोई भी समस्या हो कि भाई मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, ये कैसे किया जाता है, तो हमारी टीम के उससे तुरंत स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे जो कई जगहों पे ऑलरेडी वर्किंग होंगे, फंक्शनल होंगे। फाइट फॉर इट, क्योंकि मेरे जमाने में उदाहरण के तौर पे 20 साल पहले रिन्यूएबल एनर्जी का शब्द ही नहीं था। देयर वाज नो मिनिस्ट्री कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। वो जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया और मैंने छोटे मोटे पानी के झरने के हाइडल बनाया, तो उस टाइम गोखले साहब आए थे सेक्रेटरी रिन्यूएबल। तब वो मेरे पीछे पड़े रहे कि यू कम हियर, बताओ अब मैं अपना काम करूँ, वेल्डिंग करूँ या वहाँ जाऊँ। तो जब मेरे पास वक्त हुआ तब मैं गया 1.5-2 महीने। अब प्रश्न ये है कि हर इंसान एक इस तरह का कार्य कर सकता है, और हमारे पैन इंडिया में सिचुएशन ये है कि आप शिव जी का अगर त्रिशूल देखो, त्रिशूल के तहत में एक हो गया अपना ई एग्रीकल्चर आज की तहत में 4G 5G पे, दूसरा हो गया ई एजुकेशन और तीसरा हो गया ई हेल्थ। उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं भी पहले दौड़े जी की तरह था, मैंने छोड़ दी, बिकॉज बेनिफिशियरी मैन्युफैक्चर एक ही होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे विदेशों में काम किया, US में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, लास्ट सिंगापुर में था वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रश्न ये है कि अगर उन 3 ही में हम काम करें तो ये घर वापसी वगैरह के पीछे जो अरबों रुपए फूके जा रहे हैं वो होने की जरूरत ही नहीं है। इसको अभी आने से पहले हम में जी रहे, मैं सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के लिए फाइनलाइज करके आया हूँ, और वो रिट जो पिटीशन हमारा है वो एडवर्सरी नहीं है। हमने उन्हें सुझाव दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। आपके कहाँ कमियां हैं, इसका क्या क्या उपचार है, वो हम आपके सामने दे रहे हैं। और मांग नहीं रहे कि हमें मुझे कुछ चाहिए सॉल्यूशन। मैं तो चाहता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में ये सॉल्यूशंस हैं जो फंक्शनल हैं, उनको रेप्लिकेट करने में क्या मौत आ रही है आपको? जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि हम सरकार से कह रहे हैं, आप पहले सुनिए। नहीं सुनिए, सरकार से नहीं, कोर्ट से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं?
जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की, हाँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये हैं, पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। आर्टिकल 44। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आपको 2 मिनट बता दूँ। टीचर अथॉरिटी को बने हुए 35 साल हो गए। इसलिए बनी थी कि आगरा मथुरा फरीदाबाद क्षेत्र को वो पर्यावरण का सुचारू रूप से कर देंगे। हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ, 50 रिपोर्ट्स बनी, लेकिन रिजल्ट जीरो। प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ, जीरो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स है नीरी की, ये रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो अब ऐसी स्थिति में उसका उत्तरदायित्व किसका है? दूसरी बात, आप आगरा में मेट्रो लगा रहे हैं, तो जो स्पेशल जरूरत भी नहीं है, और जो टेक्निक वो है कि स्पेशल पर्पज व्हीकल जो बना हुआ है, आप टीचर अथॉरिटी को दीजिए, स्पेशल व्हीकल बनाइए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। जब श्रीधरन की है तो उनकी भी करिए। ऐसा नहीं 100% नहीं मानो, छांटने पर ढूंढने पर आपको ऐसे अधिकारी भी मिल जाएंगे जिनको आप 5 साल 3 साल के नाम डेपुटेशन रखिए और कॉन्ट्रैक्ट रखिए, रिजल्ट होगा। कैसे नहीं होगा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, 2 महीने में रिपोर्ट दें सुप्रीम कोर्ट को, पब्लिक को रिपोर्ट दें, ऑनलाइन डालें अपने प्रोडक्ट। सवाल ये है कि हर डिपार्टमेंट अपने आप को डिक्टेटर समझता है। 2 डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन आप कराना चाहते, चप्पलें घिस जाएंगी आपके, आप नहीं कराएंगे। असल में मजबूत सरकारें मजबूत नहीं है। सुशील शर्मा, ग्रेटर नोएडा वर्तमान प्रधान। अभी हमारे सर ने जो आदेश किया है कि गांव-गांव में जो हम अभियान चलाएंगे, ये गाय के ऊपर, गोबर के ऊपर जो भी चल रहा है, जो लोग जागरूक नहीं है हम उनको जोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। पहला मैं क्लियर चर्चा जैसे अभी उन्होंने कहा ना, जो विकसित देश है वहाँ चर्चा कम, एक्शन ज्यादा, काम अधिक, काम ज्यादा, बातें कम होती है। वहाँ क्या ऐसा लगा आपको बात करके, या ये लगा कि भाषणबाजी चल रहा है? भाषणबाजी जो चलते आ रहा है, भाषणबाजी नहीं चल रहा है वहाँ पे काफी हमने गौशाला में जा करके हमने वहाँ पे देखा है, जो काफी लोगों ने कुछ करके दिखाया है। और अभी हमने देखा कि लोग बायोगैस वगैरह प्लांट लगा रहे हैं, गौशाला में जा रहे हैं, देख रहे हैं। वही हम वहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे और जल्दी हम लोगों की दोबारा टीम बैठने वाली है, उसमें क्या रिजल्ट निकला, क्या नहीं किया हमने, वो टीम हमारी लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा ये निकला कि ब्रज का जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक रोल है, उसमें आज यमुना गड़बड़ है, पहाड़ गड़बड़ है, पेड़ गड़बड़ है, महिलाओं की हालत खराब है, गंदगी बहुत है, गाय घूम रही है। तो ऐसी दिशा में ये पॉइंट आया कि क्या पहले प्रयास नहीं किए? मायावती जी ने बहुत पैसा दिया, कल्याण सिंह जी ने बहुत पैसा दिया, जो सरकार दी पैसा तो खूब दे रही है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ? ये पॉइंट है। असर क्यों नहीं हो रहा है? असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर आदमी अपना अपना ईगो लेके अपनी अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है कि बोल रहा मुझे पैसा दे दो। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, आप तो बहुत अनुभवी हैं, एक रमेश बाबा हैं, आप जब वहाँ की बात करते हैं वृंदावन की, तो उन्होंने रीट किया अंत में पहाड़ों जो बचे हुए हैं, और काफी सफाई वगैरह भी करवाई। जब लोग वृद्ध हो जाते हैं तभी क्यों याद आती है? अगर काश वो भी युवावस्था में ऐसा सोचे। वाह 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 वाह, आप उनकी बात करें, मेरी बात कर रहे हैं? उनकी भी बात है, और मैं ये बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत काम किए हैं, अब तो अफसर क्या काम है आपने तो बहुत किया। बहुत अच्छा, आपको मैं नहीं कह सकता। आपको ऐसा नहीं लगा कि अकल अभी भी आई अपने को? ऐसा नहीं लगा ना? नहीं, आपने तो बहुत किया है। पंडित जी की गलत फहमी नहीं लेना। अच्छा लगा। ये कोई नॉर्मल वाले से पूछना कि भाई तुमको अकल कब आई, बुढ़ापे में आई क्या? ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कुछ नहीं है। हमारा जो व्यवस्था है ना, वो अभी चल रहा है लूट पर आधारित। अच्छा। जिसको जहाँ मौका मिला वो लूट कर रहा है। उत्तर क्या है? सोच बदलना पड़ेगा। आज जो वाल्मीकि जी ने बोला था ना, सोच वाला मामला, जब तक हम सोच को नहीं पकड़ेंगे, किस किस को दोष देंगे? हर व्यक्ति दोषी है। जो लूट सकता था और नहीं लूटा, वो बोले ना। तो अभी अपन इसमें जो आज जो चर्चा करने वाले, वो विषयों में यही रहेगा कि समग्रवादी, चाहे वो नेतृत्वशाला हो, फंडिंग हो, मार्केटिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, गांव का उपेक्षा हुआ है। तो ऐसी दिशा में गाय है, गांव है, गोबर है, इनके साथ कैसा जोड़े? तो हमारा जो पंचगव्य विद्यापीठम है, वो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढता है। जैसे अभी ये शर्मा जी में, शुक्ला जी मिले, रिटायर्ड है, अच्छी खासी पेंशन है, घर है, मगर जो एक नेटवर्क चाहिए, एक अम्ब्रेला चाहिए ना, वो छतरी, वही हम चाह रहे हैं कि पंचगव्य विद्यापीठम है, आपका AIPP है, और उसका क्या है, झगड़ा तो होना ही होना है। हर जगह झगड़ा होगा भारत में, जो कुछ शक ही नहीं। उपाय क्या है?
उपाय है कि आप एक एक ब्लॉक ले लो, 6000 ब्लॉक है, और ज़्यादा लेना हो तो आधा आधा ब्लॉक ले लो। तो इसके लिए आप लोग वो भी कर रहे हैं, जैसे जितने रिटायर्ड इस तरह के अधिकारी, हाँ, और जो जनता से जुड़े, और जनता से, जड़ से क्योंकि जुड़े। अधिकतर तो सोए ही रहते हैं। ये तो गिनती के ही लोग ऐसे हैं। चलो गिनती के को करके आ रहे, उनका हिसाब हो जाएगा। जिसमें एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी पूरे देश से आए। वैसे संख्या तो बहुत कम थी, लेकिन जो यहाँ बातें हुई अवसर के प्लेटफॉर्म पर, सचमुच देश को एक नया अवसर मिलने वाला है अगर इस तरह से काम किया जाए, जैसा कि इन लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा है। अगर हम लोग कृषि को स्वास्थ्य से जोड़ें, अगर गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान, भय भूख और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जो यहाँ पर रमन मॉडल की बात आज की गई, वास्तव में रमन जी वही महर्षि रमन है जो नए रूप में आपको दिखाई देंगे। अगर आप उस नियम पे चलेंगे तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, ओखला फेस 1, दिल्ली।